रिजवान का, क्योंकि हमारा पाकिस्तान टीम का भी कैप्टन है और लीग डिफरेंट चीज़ होती है, बड़ा टूर्नामेंट डिफरेंट होता है, लेकिन ये कि कैप्टनसी के स्किल्स आपके तो वही रहते हैं। आप जब कैप्टनसी कर रहे होते हैं, आपके जो प्लानिंग होती है, जो आपके डिसीजंस होते हैं, वो तो आपके अंदर खुदादा सलाहियत होती है, वो किसी भी मौके पर आप कर रहे हो तो वो नज़र आ जाती हैं। रिजवान, आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पर भी थोड़ा सा कप्तानी के एतबार से वीक नज़र आ रहा है? इवन इन द पहले राणा साहब से माजरत, राणा साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ये हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनके अपने ख़यालात हैं, हर किसी के अपने ख़यालात हैं। वे अपने ख़यालात के इज़हार में इनको मुकम्मल आज़ादी है और कभी इनको किसी ने रोका नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि मोहम्मद रिजवान का कप्तानी का, देखिए एक मसला ये है कि अगर आप अपने वसाइल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे जब आप कप्तानी कर रहे हैं, तो फिर सवालात उसके ऊपर होते हैं। और ये हर मैच में एक पाकिस्तान में ये बड़ी बहस होती है कि ये कप्तानी करते करते सीख जाएगा। कोई सीखता वीखता नहीं है, ये होती है आप में खुदादाद से। आप अगर टैलेंटेड हैं, मतलब किसी एक ख़ास चीज़ में अल्लाह ताला ने आपको महारत दे रखी है, तो वो आपसे कुछ छीन नहीं सकता। अगर वो नहीं है तो कुछ डाल नहीं सकता। जितना मर्जी आप खेल लें, जितना मर्जी आप उसमें काम कर लें, वो आप में अगर चीज़ नहीं है तो वो नहीं हो सकती। ये फ़ैसला साजी की जो ताकत है, ये जो क़ुव्वत है, ये अल्लाह की देन है। बाज़ लोगों के पास होती है, बाज़ लोगों के पास नहीं होती है। मतलब बहुत बड़े बड़े, ब्रायन लारा से बड़ा क्रिकेटर कोई होगा, सचिन तेंदुलकर से बड़ा क्रिकेटर कोई होगा, ठीक है, लेकिन उनके कप्तानी के रिकॉर्ड देख लें, ये तो उससे बिल्कुल उनकी सलाहियतों से मुताबिकत नहीं रखते हैं। सईद अनवर पाकिस्तान में उनको कितना ज़्यादा, और पाकिस्तान से बाहर भी लोग उनकी कितनी कदर करते हैं, लेकिन उनका कप्तानी का रिकॉर्ड देख विराट कोहली को देख, ठीक है। नहीं, विराट की तो कप्तानी बहुत शानदार रही है। अगर आप उनकी, वो आईसीसी इवेंट्स नहीं जीत पाए हैं, लेकिन आज मतलब उनके फेजेज़ हैं उनकी मुख्तलिफ जो क्रिकेट किया है मीरम, सौरव गांगुली से जब वो आगे बढ़े, और जब कमान आई महेंद्र सिंह धोनी के पास, इस दौरान और भी लोग कप्तानी करते रहे, बट महेंद्र सिंह धोनी ने एक लंबे वक्त के लिए कप्तानी की, और जब वहाँ से आई कप्तानी विराट कोहली के पास, तो वो टीम अवे सीरीज़ में और स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में जब वो बैरून मुल्क खेलते रहे, तो उनकी एक जो बैरूनी दुनिया में टेस्ट मैचेस जीतने की में कमी नज़र आती थी, वो उसमें बिल्कुल इंडिया ने बिल्कुल मुख्तलिफ खेल का मुजाहरा किया और नताइज भी मुख्तलिफ आए। और जब आप अवे जीतना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपके हर खिलाड़ी में एक मुख्तलिफ किस्म का एतमाद आता है। देखिए, एक शख्स ऐसा है जो मुश्किलात में घिरा हुआ है, उलझा हुआ, उसका ज़हन इंतशार का शिकार है, उसके चलने में और एक पुरएतमाद शख्स के चलने में आपको फ़र्क नजर आएगा। बिल्कुल सही बात। तो जब आप अवे जीतते हैं, आपका कॉन्फिडेंस डिफरेंट लेवल पर होता है, और ये उसको क्रेडिट जाता है। उसने अपने, मेरा ख्याल है कि 40 से ज़ायद या 40 इसके करीब टेस्ट मैचेस जीते हैं, 60-70 जितने भी उसने कप्तानी की है। सो इसमें अवे विक्ट्रीज जो हैं वो बड़ी है, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो बहुत मैटर करती हैं। एक आध मरतबा वो नहीं भी थे, लेकिन सीरीज़ वो जीते। तो ये आप में नहीं है तो नहीं हो सकती है, ठीक है। अब अगर एक 4 खिलाड़ी आपके सामने हैं और वो आपके पास आपके बेस्ट अवेलेबल हैं, आप उनको भी इस्तेमाल ना कर पाएँ, तो ऐसी गलतियाँ अगर आप करेंगे, मतलब आप रोहित शर्मा को कप्तानी करते हुए देखें, वो ये 125 के मैच को भी कैसे बना लेता है दिलचस्प। बिल्कुल सही बात है। वो कोई छुट्टी लेके बाहर तो नहीं जाता कि यार मैं मशवरा करने जा रहा हूँ। उसका दिमाग चल रहा होता है, जबकि मोस्टली टॉस भी नहीं जीतते हैं, ठीक है, नहीं जीतता ना, तो क्या करता है, ऑपोजिशन से हेड होते हैं। ये क्रिकेट मैच जो ना 2 मुल्कों की जंग होती है, इसमें ये नहीं है कि मैं दौरान मैच में चीज़ भूल गया हूँ तो मैं ज़रा याद कर लूँ। आपको आ रही है ना, वो बाहर से कुछ नहीं है, आपके ऊपर आमद हो रही होती है, आपका दिमाग काम कर रहा होता है कि यार ये 2 आउट हो गए हैं, इसके बाद इसने आना है, मैंने अपने कौन से बॉलर को यहाँ पर लगाना है। ये मशवरों से या प्लानिंग से चीज़ें नहीं आती, ये आपका दिमाग चल रहा होता है, आपकी पूरी की पूरी जो निज़ाम है वो काम कर रहा होता है, तो आप प्लान करते हैं और अकेले करते हैं। ये नहीं है जी मिल के बैठ जाएं, उसको साथ मिला लें, उसको साथ, वो भाई जो खुद अच्छा कप्तान नहीं रहा, उसने एक कप्तान को क्या मशवरा देना है। सही बात। इसलिए ये ठीक है, पाकिस्तान में इस वक्त किल्लत है ना, उसकी कमी है, वो लगता है यार ये बहुत अच्छा होगा। सारे कप्तानों में जितने भी कप्तान हैं, एक तो ये बात है कि कप्तानी का पता उस वक्त चलता है जब आपके पास बहुत अच्छे खिलाड़ी ना हों, थोड़े थोड़े अच्छे हों, और आपने काम निकलवाना है, आपने काम निकलवाना है।
ठीक है, अगर आपके पास बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं, आप उनको भी इस्तेमाल ना कर पाएं, तो मतलब स्टीवन वॉ के पास जो टीम थी, उसका कोई भी कप्तान होता वो जीत जाते हैं। एग्जैक्टली। डैमन फ्लेमिंग उसमें है, शेन वॉन उसमें है, खुद स्टीव वॉ उसमें है, मार्टिन उसमें है, लीमन उसमें है, ठीक है, मैगरा उसमें है। वो इतनी बड़ी टीम में अगर कोई नहीं जीतता तो इसका मतलब ये है कि वो फिर बहुत ही बदकिस्मत होगा। 99 में पाकिस्तान हारा ना वर्ल्ड कप का फाइनल, वो हारने वाली टीम तो नहीं थी, ठीक है। इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर आप जीतते हैं, और आप एज टीम जब यूनिट किसी को, राणा टुंगा को लोग क्यों याद करते हैं, टीम उनकी हल्की थी, लेकिन राणा टुंगा आपको स्टैंड आउट नजर आते थे। वही ना, मतलब अब देखिए, अब 11 लोग हैं, अब 11 के 11 ने सेंचुरी तो नहीं बनानी है, नहीं बनानी, ना ही 11 के 11 ने 5-5 विकेट आपने इस्तेमाल करना होता है। रोहित शर्मा 100-125 के मैच को दिलचस्प कैसे बनाता है, करे ना, देखें कैसे कर, ये फील्डर यहाँ पे खड़ा कर लिया, उसको उधर से निकालो, बैट्समैन के साथ खेलते हैं, बॉलर को बताओ भाई इसको ला, एक फील्डर उधर एक फील्डर उधर, कोई 125 के स्कोर में 2020 में कोई हिम्मत करेगा कि 2 स्लिपें खड़ी कर लें? वो क्यों? उसको पता है यार एक बॉल अच्छा होना है, कैच होना है मैच में, फिर मैं वापस आया। तो ये चीजें आप किसी के बताने से नहीं सीख सकते हैं, ये आपके पास होती हैं। अगर आप अच्छा खाका बनाती हैं, ड्राइंग करती हैं ना, तो आपको फायदा क्या होता है मुख्तलिफ जगहों पर जाकर, कि आपकी स्किल्स इन्हेंस होती हैं, आप इम्प्रूव करती हैं, ठीक है। लेकिन इसका फैसला आप खुद करती हैं कि मैंने बनाना क्या है। बनाने के लिए अगर आप मशवरा करना पड़ेगा ना कि यार मैंने क्या चीज बनानी है, फिर खत्म है काम। वो फैसला आप खुद करेंगी। हाँ, आपको नोक पलक संवारने के लिए वो सामने इमरोज साहब बता देंगे यार इसको ऐसे कर लें तो ठीक हो जाएगा, लेकिन तायुन इस चीज का आप करेंगे कि ड्रॉ क्या करना है। क्रिएशन मेरी अपनी अब अगर क्रिएशन आपकी नहीं है तो वो नहीं है, फिर कुछ भी अच्छा नहीं बनना, कुछ भी अच्छा नहीं जितने है। ये बड़ी दूर की बात है, ये काफी जगहों पर जा रही है इस वक्त। मैं इस बात को जहां तक लेके जा रही हूँ, बिकॉज ये आपके ना एक टॉप लेवल तक ही बात जा रही है कि व्हेन यू डोंट हैव योर ओन प्लान, देन थिंग्स बिकम मेस्ड अप, देन यू विल बिकम पार्ट ऑफ समवन एल्सेस प्लान। एग्जैक्टली, और फिर आप चीजें एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं उस तरह से। अच्छा जीशान साहब, एक चीज मैं जो मिसिंग एलिमेंट एक देख रही हूँ हमारे अंदर, वो ये है कि देखिए, मैं मवाजना करना नहीं चाहती हूँ, हमारे मुल्क की अपनी क्रिकेट है, हमारे अपने सर्कमस्टेंसेस है, हमारे अपने मसाइल है, लेकिन क्या होता है कि हम देखते हैं तो हमें ये अंदाजा होता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। अभी अगर हम IPL को देखते हैं, आप देखिए उसमें हमें डिफरेंट कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं, डिफरेंट प्लेयर्स नजर आ रहे हैं जो कप्तानी कर रहे हैं। शुभमन गिल कर रहा है, श्रेयस अय्यर कर रहा है, ऋतुराज गायकवाड़ कर रहा है, मतलब डिफरेंट आपको नजर आ रहे हैं लोग जो कैप्टनसी कर रहे हैं और अच्छी कर रहे हैं, अच्छी जगहों पर अच्छे प्लेयर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम यहाँ पर, और उनमें से कोई ये नहीं कह रहा कि रोहित शर्मा को हटाकर अब हमने इसको कप्तान बनाना है। हार्दिक पांड्या कैप्टन है तो कोई ये नहीं कह रहा कि हार्दिक पांड्या ने अच्छी कप्तानी कर ली, मैच जीत लिया, अब अगला कप्तान हमारा हार्दिक पांड्या होगा। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक आवाज आ रही है जिसको मेरे ख्याल से डिस्कस करना जरूरी होता है। जो लोग होते हैं वो हमारे प्रोग्राम्स की वजह से ही सीखते हैं, और हम ही उनको ओपिनियन देते हैं बेसिकली, तो गलत बात उन तक नहीं जानी चाहिए। अभी शादाब मैचेस विन कर रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड के, और शादाब वाइस कैप्टन भी है T20 का, अगर हम देखते हैं तो अब फौरी तौर पर एक ये बात आवाज उठने लग गई है अब कि शादाब तो अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, तो क्यों ना शादाब को ही कप्तानी दे दी जाए। क्यों हम लोग इन्हीं प्लेयर्स के अराउंड हैं कि हम इसको हटा के उसको कप्तान, उसको कप्तान हटा के उसको कप्तान। अगर कोई अच्छी कप्तानी कर रहा है PSL में, तो व्हाई डू वी थिंक अबाउट दैट कि वो पाकिस्तान की कप्तानी कर रहा है? मेरा भी बड़ा सिंपल सी चीज़ है कि ना, ये हमारा जो ट्रेंड है ना, इसको स्नब करने की जरूरत है। हाँ, दिस शुड बी स्नब्ड। मैं आपको इसका आंसर जो है ना इस तरह देता हूँ कि देयर इज नो हार्म इन कंपेयरिंग आवर क्रिकेट विद एनीवन एल्सेस क्रिकेट। ये आपकी ट्रेडिशन होती है, आपके नेबर्स होते हैं, उन पर आपकी वैसे रहती है। अगर हम अपने देही इलाकों की बात भी करने में, आंडी वांडी क्या करें, उनको नजर होती है, उनसे कंपटीशन आपका लगा होता है। इंडिया की टीम BGT हारी है। अभी जब हाफिज साहब बात कर रहे थे क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर इंडिया का, कैप्टनसी लीडरशिप सीक्वल में बता रहे थे, तो इस बार BGT हारने पे पीपल वर शॉक्ड। How could they lose? 10 साल बाद मेरे ख्याल। Guys, but the point is, it was Australia. They were playing Australia, और आप उसको 2 back and forth, up and down हरा चुके हैं। And you are winning the first match in Perth. हाँ, उस पे आप शॉक्ड हो रहे हैं कि यार वो हार क्यों गए। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें जाके कभी नहीं जीत सकी, इन सीक्वेंस डाउन कभी नहीं जीती, ये जीते हैं। सो लीडरशिप के ऊपर आपका फोकस होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। मेरे नज़र में अपार्ट फ्रॉम ICC टूर्नामेंट्स जो विराट ने कर दिया ना इस टीम के साथ, जो उसने पूरा जो सीक्वेंस जहाँ तक वो आया, फिर आगे से रोहित उसको आगे लेके गया, लीडरशिप डेवलपमेंट का पूरा कोर्स, पूरा प्रोग्राम फॉलो किया गया। यहाँ पर उनका बोर्ड भी, उनके बोर्ड के जो अपरेटस है वो भी, और हमारा बोर्ड और हमारी इमाम, इनमें स्टार्क डिफरेंस है। हमारी इमाम मैं भी कहने लगता हूँ फलाना बोर्ड अच्छा है, एनु जो टीम चलाओ। अंडरस्टैंड द फैक्ट इट्स अ T20 league, it's a league, it's not international cricket. So stop boasting about Shadab Khan or anyone else. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो टीम राइट करेगा उसी को कैप्टन रखेगा। अभी अगर आपका करंट कैप्टन ये सुन रहा होगा ना, सलमान अली आगे पेट में बटरफ्लाइज आ रही होंगी यार कि ये क्या हो रहा है।
सो वी आर कैनिबलाइजिंग आवर ओन क्रिकेट एंड आवर ओन चांसेस। इसको तो कर्ब होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। अब रेगुलर परफॉर्मेंस शादाब की कितनी अच्छी जा रही है, वो बड़ी अच्छी बात है। वो कहाँ बॉलिंग कर रहा है और क्या बॉलिंग कर रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो उस दिन लास्ट में यू वर नॉट हियर तो वी वर डिस्कसिंग। तो मेरा ख्याल है कैप्टनसी जो है ना, यू आर एज गुड एज अ टीम दैट यू कैरी। आपका स्पर ऑफ द मोमेंट पे जो डिसीजन होते हैं ना, पर्टिकुलरली व्हेन यू आर ऑन द ग्राउंड इन द फील्ड एंड टेकिंग दोस डिसीजंस, क्यों बिकॉज क्रिकेट में आज भी है ना, बाहर से आवाज़ लगाना मना है, कोच आवाज़ लगाएगा तो कैप्टन जो है उसको फॉलो करेगा। मशवरों पे यस यू मे टेक अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम अ कपल ऑफ सीनियर प्लेयर्स बट यू टेक अ डिसीजन फ्रॉम योर ओन गट। तो उसमें जो है ना, आई थिंक अभी हमें लीडरशिप के ऊपर ऐसे नहीं कर देना चाहिए कि जनाब उसको लें उसको लें। ये इट इज़ नो यार्डस्टिक, ये कोई बैरोमीटर ऑफ आपकी जो लीडरशिप नहीं है कि आप उसको ले आएं। इनको देखें कंसिस्टेंटली कैसे परफॉर्म करते हैं, उसको इंटरनेशनल फोरम में लेके आना इज अ डिफरेंट बॉल गेम। आएगा तो वक्त आएगा, लेकिन अभी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सिंस द डिसीजन वाज मेड, मेरी आपसे मुलाकात नहीं हो पाई तो एक सवाल पेंडिंग है। डू यू थिंक सलमान अली आगा बीइंग अ कैप्टन इज अ गुड डिसीजन राइट नाउ? आई शुड से कि ही इज़ अ मेकशिफ्ट अपॉइंटमेंट, और इस वक्त वो था कि निस्बतन वो बंदा जिसके ज़्यादा जो है ना उसका अपना कोई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव या बैगेज ना हो, उसको कप्तान बना दिया जाए। हालांकि रिजवान को भी T20 से हटाना और क्या ये काफ़ी है कप्तान होने के लिए? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। यू नीड टू हैव अ कंटिन्यूअस पॉलिसी at time given to a captain regardless of 1 or 2 series। आप उसको at a stretch of at least a year दें, और उसको इस में ना रखें कोई अगमर में कि आप अगली सीरीज के लिए आपको फिर अनाउंस करेंगे। दिस इज नॉट हाउ इट गोज। पाकिस्तान में लीडरशिप चाहिए तो अनाउंस करें ये बंदा लीडर आपका होगा, सो दैट एवरीवन फॉल्स इन लाइन। और ये जो आपको जो कमेटी है ना सिलेक्टर्स की, कोचेस की, इनकी जो है ना इंटरवेंशन टीम में, सिर्फ टीम देने के हद तक जो है ना प्लेइंग 11 जो 12 तरह का बंदा वो कप्तान ही खिलाएगा, तभी कप्तान की वैल्यू बनेगी। इसलिए क्यों कहते हैं T20 कप्तान सेपरेट करोगे, ODI के सेपरेट करोगे तो हमारे कल्चर में ये नहीं चलेगा। इंडिया के कल्चर में चल जाएगा, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में चल जाएगा, यहाँ नहीं चलेगा। तो यहाँ पर वी नीड टू हैव अ कंसिस्टेंट वन गाय, एंड आई थिंक शायद ऑफ ऑल 3 फॉर्मेट्स, नो 2 फॉर्मेट्स, व्हाइट बॉल का सेपरेट, रेड बॉल का सेपरेट। रेड बॉल यू हार्डली प्ले रेड बॉल ना, हु प्लेज रेड बॉल विद यू? हाफिज साहब, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? प्लीज अपने अपने ख्यालात हैं लोगों के कि किसको बना देना चाहिए, किसको बना देना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फ़ैसला करता है वो देखने की और समझने की चीज़ होती है कि वो क्या फ़ैसला कर रहे हैं और क्यों फ़ैसला कर रहे हैं। अगर वो किसी को इसलिए कप्तान बना देते हैं कि यार ये हमारी बात सुन लेता है अच्छे तरीके से, इसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहते हैं, जो कहता है कि जी ठीक है जो दो शिकायत है वो हो जाएगा, तो उनको सूट करता है, तो वो टीमें नहीं बन सकती उससे।